हिंदुस्तान के मुसलमान डेफिनेटली ये सोचते होंगे कि शुक्र है हम इस मुल्क के साथ नहीं मिल गए। आप अब मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से मैं भी रिसेंटली आउट। इस सारी चीजों को हमें ठीक करना है ना, हम क्यों इंडिया पे इल्जाम देते हैं? हमेशा आपने देखा होगा, अभी जब इलेक्ट्रिसिटी गई थी 17 घंटों के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि बाहर की ताकत है जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी तरफ से, इंडिया या अमेरिका की तरफ से शट डाउन किया गया था। क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जाए तो इंडिया कसूरवार, अगर पानी रुक जाए तो कसूरवार, हाँ पानी छोड़ दे तो इंडिया कसूरवार, हर चीज में इंडिया। ना इस मुल्क के जो है वो माशी हालात ठीक हैं, ना इस मुल्क के जो है सियासी हालात ठीक हैं, और सबसे बढ़कर जो इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस है वो है दहशतगर्दी का, टेररिज्म का। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज मी और हसन अमशीक वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक सवाल जो कि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी मुसलमानों से पूछना। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ हो या मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, उनको आटा तक नहीं मिल रहा और बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है। आज हम ये सवाल पूछने जा रहे हैं पाकिस्तानियों से कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर 35 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, वो क्या सोचेंगे पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर। क्या वो खुश हैं कि वो इंडिया में हैं? क्या वो खुश हैं कि वो पाकिस्तान नहीं है? और क्या क्या वो सिंपैथी रखते हैं पाकिस्तान के लिए? और एक बहुत ही सेंसिटिव इशू जो कि कश्मीर इशू है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। क्या कश्मीरी जो लोग हैं वहाँ के, वो अब पाकिस्तान आना चाहते हैं? क्या लगता है पाकिस्तानी आवाम को इस सारी सिचुएशन के बारे में? वो अपनी क्या राय देखते हैं, चलते हैं उनकी तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एक इतनी जो है वो अफसोस होता है इस बात के ऊपर कि बाहर वाले तो क्या सोचते होंगे, ये तो बात की बात है। सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करें। 75 साल पहले जब पाकिस्तान को जो है वो हमारे बड़ों ने इसको मुल्क को कायम किया, तो उनकी डायरेक्शन क्या थी, उनके विजन क्या था, और इस मुल्क को बनाने का मकसद क्या था। और आज 75 साल के बाद हम किस नहज पे पहुंच चुके हैं कि ना इस मुल्क के जो है वो माशी हालात ठीक हैं, ना इस मुल्क के जो है सियासी हालात ठीक हैं, और सबसे बढ़कर जो इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस है वो है दहशतगर्दी का, टेररिज्म का। तो कहने का मकसद है कि वो क्या वजह है कि हमारे अपने जो सियासतदान हैं, जो हमारे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि वो इस चीज़ की तरफ सोचने के लिए भी तैयार नहीं कि किसी तरह से किसी एक मुद्दे के ऊपर तो हम लोग इकट्ठे हो जाएं। हमने उम्मत मुस्लिमा के नारा लगाते हैं, हम जो है वो कहते हैं जी हम उम्मत मुस्लिमा को डिफेंडर हैं, हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है। हम किस ऐसे कोई ऐसा कोई काम है हमारे अंदर इस वक्त कि पूरी दुनिया के अंदर हमने अपना मजाक बना दिया है। हिंदुस्तान के मुसलमान डेफिनेटली ये सोचते होंगे कि शुक्र है हम इस मुल्क के साथ नहीं मिल गए। आप अब मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से, मैं भी रिसेंटली आउट ऑफ द कंट्री था, वहाँ पे मुझे मकबूजा कश्मीर के कुछ मुसलमान मिले जो कश्मीरी थे। वो उनको वो हमसे ना उम्मीद है। वो सोचते हैं कि पाकिस्तान ने अपने हालात और पाकिस्तान अपनी सियासी अदम इस्तेकाम में इस कदर बुरी तरह से नाकाम हुआ है इसको मैनेज करने में, कि वो सोचते हैं कि हमें अगर कल को मौका मिला अपने हक के राय इस्तेमाल करने का, तो हम कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पूरी वर्ल्ड के अंदर अपना एक मजाक बना दिया है। कोई वजीर आजम इस मुल्क में 5 साल अपने पूरे नहीं कर सका। कोई सियासी पार्टी जो है वो हर इलेक्शन में नए चेहरे लेके सामने आ जाती है, पुराने किसी चेहरे को मौका नहीं मिलता। तो एक बहुत बड़े मसाइल का अंबार है जिसको जो है ना सिर्फ सरहद पार मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के दूसरे मुसलमान भी जो है वो मजाक के अलावा इस मुल्क के साथ। अंदर आपने कहा है कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं आना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यही कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हमारे जो कश्मीरी है वो हमारे साथ खुश है, जो हमारे पास नहीं है वो भी हमारे पास आना चाहते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करता। क्या हमें राइट्स मिल रहे हैं? क्या हम उनको राइट्स देंगे? आई विश कि ऐसा हो सके। आई विश कि हमारी सियासी क़यादत को होश के नाखून ले। अपने मुल्क को हम अगर सीधा नहीं करेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर से इंतशार फैलने का खतरा है। आप अपने KPK में देखें किस तरह की तहरीकें उठ रही हैं, आप अपने बलोचिस्तान में देखें किस तरह की तहरीकें उठ रही हैं। अगर खुदा ना खास्ता, मैं तो वो तो बहुत ज़बरदस्त बात है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि हम बाहर से जो मुसलमान आने वाले हैं उनको अकोमोडेट कर सकें, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट पहले हम अपने मुल्क को तो संवार सकें, इनको तो संभाल लें। आपकी बात से मैं बात करूंगी कि कश्मीर जो हमारे पास है, कल उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल बंद कर दी गई। वहाँ जो आटा है वो 150 से ऊपर 200 के करीब है। हम इंडिया के कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर कल एक बजट निकाला गया है, 5 करोड़ से ऊपर का बजट जो है वो उसमें दिया गया है। क्या समझते हो फिर कौन खुश है, कौन उनको फैसिलिटेट कर रहा है, हम या वो? मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक लम्हा फिक्रिया है कि हम नारे लगाते हैं कि हमने जो है वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और दूसरी तरफ हमारा तर्ज अमल क्या है वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है कि हम अपना मुल्क नहीं संभाल पा रहे। हमारे अपने मुल्क के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स है कि आज गरीब, कभी दुनिया पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं सुना था कि कोई गरीब आटे में लाइनों में लग के मर गए हैं।
कभी हमने नहीं सुना था पाकिस्तान में 24 घंटे के लिए बिजली बंद हो गई है। कभी हमने ये नहीं सुना था कि इस कदर सियासी अदम इस्तेकाम है कि कोई पार्टी, कोई लीडर एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं, किसी को गोलियां मारी जा रही हैं, कोई गिरफ्तार हो रहा है, कहीं पर जो है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का दौर है। तो आपसे एक सख्त सवाल करूंगी, शायद आपको बुरा भी लग जाए। हम मुसलमानों की भी बात कर रहे थे, हम देखिए सिंध, थर, बलोचिस्तान, काफी मिनोरिटीज वहां रहती है, हिंदू कम्युनिटी रहती है। क्या लगता है कि वहां पर बिल्कुल, अगर हम देखें तो अनडिवेलप एरिया, बिल्कुल अनडिवेलप एरिया है, क्योंकि आपने भी विजिट किया होगा। अगर हम वहां देखें, पानी, गैस, रोटी, हर चीज बहुत मुश्किल है। क्या लगता है कि अगर हम मुसलमानों से हट के मिनोरिटीज की बात करें, हमें नहीं लगता कि हमें उन्हें ज्यादा राइट्स देने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ है तो मुस्लिम कंट्री, लेकिन वो हमारे बीच मिनोरिटीज हैं। देखें, आप जब पाकिस्तान बना था, जो हमारे कायद थे, तो उनकी जो कैबिनेट के मेंबर्स थे वो हिंदू थे, वो सिख थे, वो जो है वो माइनॉरिटीज, दूसरी अहमदी अहमदी जो है वो भी उनमें शामिल थे। लेकिन कहने का मकसद है, मैं बता, आप तो बहुत जबरदस्त बातें कर रही हैं, एक बड़ी आइडियल स्टेट की बातें कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम तो अपने बेसिक आवाम को बेसिक राइट नहीं दे पा रहे। माइनॉरिटीज के हकूक जिस तरह से सलब किए जा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर, वाकई में बहुत जुल्म है, वडेरों का राज है। और दिन मतलब हर गुजरते दिन के साथ जुल्म बढ़ते हैं। लेकिन उनको पूछना किसने है? रियासत पाकिस्तान ने पूछना है, फोर्सेस ने पूछना है, लेकिन कोई पूछने को तैयार नहीं। उन वडेरों की मोनोपोली को कोई चैलेंज करने को तैयार नहीं है। बेसिकली ये एक मुफाद परस्त टोला है जो हमारे ऊपर पिछले 70 साल से हुक्मरानी कर रहा है। यही लोग घूम घूम के असम्बलियों में आते हैं, मुख्तलिफ पार्टियां बदलते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं और मुल्क के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने खानदानों की सियासत को चमका रहे हैं। और ये अपने एक और सवाल, अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर मुसलमान, बींगा मुस्लिम और बींगा पाकिस्तानी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम है 35 करोड़ के लगभग पास हैं, वो जो है खुश नहीं है, वो मजबूरी से वहां रह रहे हैं। मतलब काफी इस तरह की बातें आती हैं, सोशल मीडिया पर भी देखें तो काफी चीजें हमें इस तरह की नजर आती है। मैं ये नहीं कह रही जुल्म ज्यादती नहीं है, होगी, लेकिन एक हद तक। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मीडिया बहुत ज्यादा बताता है। क्या लगता है, अगर ऐसा सिनेरियो बहुत हद तक होता, तो एक तंग दिल इंसान तंग आके क्या माइग्रेट ना करता? यहाँ पर अगर हम देखें तो हिंदू की तादाद, अगर हम 1947 की बात करें तो 20% से भी ऊपर थी, अब 2% भी नहीं नजर आती। वहां पर अगर हम देखें तो 35 करोड़ थे, 35 करोड़ से ही ज्यादा हुए, लेकिन कम नहीं हुए। कैसे फिर? डेफिनेटली डेफिनेटली जब आप उनको राइट्स नहीं देंगे, जब वो देखेंगे कि मुल्क की माशियत कोई नहीं है, जब वो देखेंगे कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, जब वो देखेंगे कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जब वो देखेंगे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, उनके उनके हकूक नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली व्हेन दे गेट ऑप्शन दे विल गो। वो इंडिया भी जा सकते हैं, अगर कोई दूसरे मुल्क से होंगे तो वो दूसरे मुल्क में जाएंगे। तो बेसिकली मुद्दा सारा एट द एंड वही है कि हम 75 साल के अंदर वहीं खड़े हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया अब था। हमें सोचने की जरूरत है या नहीं? ना सिर्फ सोचने की जरूरत है, इनकलाबी इकदामात करने की जरूरत है। अवाम की सतह पर, सियासतदानों की सतह पर, अपनी सारी फोर्सेस, सारे अदारों की सतह पर। हमें हमारे कहीं एक जगह पे खराबी नहीं है, हम नीचे से लेके ऊपर तक खराब हैं। तो बेसिकली हर जगह जो है वो पोलराइजेशन है, हर जगह जो है गड़बड़ है, दो नंबरी है। आपके तो रेडी वाले की आप गारंटी नहीं ले सकते, आपकी जरा आंखें इधर हुई तो दो से वो भी गलत डाल देता है आपको। ठीक है, आप किसी गार्ड की गारंटी नहीं लेते, वो भी ड्यूटी के टाइम में सो रहा। मुसलमानों में ये चीज नहीं है। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता, चोरी झूठ नहीं बोल सकता। और आज मैं समझता हूँ कि मुसलमान सब कुछ कर रहा है और यही काम कर रहा है। वो पाकिस्तान के जो मुसलमान पाकिस्तान में, सॉरी इंडिया में जो बसते हैं, तो पाकिस्तान की हालत देखकर वो भी बुरा फील करते हैं कि पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है। पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। जाके इंडिया ही नहीं, बाकी दूसरे मुल्कों में जितने जो मुसलमान रहते हैं, उनको देखकर हमारे बारे में बहुत दुख होता है कि इनकी हालत क्या से क्या गुजर हो गई है। हम अगर देखें ना, तो सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस वायरल होती हैं, और जिसमें से तकरीबन 60% जो इंडियन मुस्लिम है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान इसका जिम्मेदार खुद है। क्या आपको लगता है? पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो करवाने वाले तो मकसद बहुत है, लेकिन वो उसका नाम लेना बड़ा मुश्किल है। आपको लगता नहीं है कि अगर हम अपनी जो मतलब एक गलती है वो हम दूसरों पे डालते हैं, आपको नहीं लगता कि अगर हम अपने आप को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें तो जो हमारा मुल्क ठीक हो सकता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ठीक नहीं हो सकते। हम हमेशा ही, हमारे छोटी सी बात होती है दूसरे को ब्लेम लाते हैं, वो बात ठीक नहीं होती। इसी तरह ही अगर हमारे अंदर क्राइसिस है, हमारे अंदर प्रॉब्लम है, तो हम दूसरों को ब्लेम लगाते हैं कि इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है। अगर हम देखें तो करप्शन में 140 नंबर पे हम आ गए हैं। उसके अलावा हम जो है जस्टिस में 157 नंबर पर आ गए। क्या समझते हैं कि बाहर के मुल्क है जो हमें कहते हैं इंसाफ ना करो, बाहर के मुल्क है जो हमें कहते हैं करप्शन करो? ऐसा तो नहीं है, ये बताते हम खुद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद करते हैं। मैं अगर कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ, गलत बेच रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, तो मुझे कोई भी नहीं कहता कि तुम करो। मैं तो खुद कर रहा हूँ अपने लिए, और अपने मुल्क के साथ धोखा कर रहा हूँ मैं।
इस सारी चीजों को हमें ठीक करना है ना, हम क्यों इंडिया पे इल्जाम देते हैं? हमेशा आपने देखा होगा, अभी जब इलेक्ट्रिसिटी गई थी 17 घंटों के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि बाहर की एक ताकत है जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसकी तरफ से, इंडिया या अमेरिका की तरफ से शट डाउन किया गया था। क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जाए तो इंडिया कसूरवार, अगर पानी रुक जाए तो कसूरवार, हाँ पानी छोड़ दे तो इंडिया कसूरवार, हर चीज में इंडिया। नहीं है, हमारे अपने सारे मसाइल हैं, अपनी गलतियां हैं, हमें उनको सुधारना चाहिए, ना कि हमें दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाना चाहिए। हम दूसरों को ब्लेम लगा के सिर्फ आवाम को धोखा देते हैं कि हमारे साथ वो कर रहे हैं, कर हम खुद रहे हैं अपने साथ। एक बहुत सेंसिटिव सा सवाल मैं कह सकती हूँ कि कश्मीर इशू पे बात करूंगी कि कश्मीरी जो इंडिया के पास है, क्या आपको लगता है सिचुएशन देखने के बाद, जहाँ उनको 30 रुपए से नीचे आटा मिल रहा है, यहाँ पर 200 रुपए आटा मिल रहा है, यहाँ पे हर चीज, कल इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जो हमारे पास कश्मीर है, बिल्कुल बंद कर दिया है। क्या समझते हैं वो कश्मीरी यहाँ आना चाहते हैं? वो कश्मीरी कभी नहीं इधर आएंगे। हम तो कहते हैं वही हमारे हैं और हम उनका ही लेकर रहेंगे। वो हम कहते हैं ना, वो नहीं कहते। क्या हमें सोचने की जरूरत है? वो मुकाम आ गया कि हमें होश के नाखून लेने चाहिए। सॉरी, हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारे बारे में क्यों इतने बुरे तासरात रखते हैं, क्या हालात रखते हैं हमारे हालात के बारे में, हमारे बारे में क्यों हमारे किरदार सही नहीं है। IMF ने भी कहा है सॉरी, कर्जा नहीं दूंगा अब। IMF को इनको वो स्टेज पर ले जाकर छोड़ेगा जहाँ इनको कर्जा तो क्या हर चीज देकर भी लेना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं हमारे पोर्ट्स जो थे काफी लीज पर थे, ग्वादर पोर्ट वगैरह जो थी। अब हम देखते हैं इस्लामाबाद का जो सबसे हाईएस्ट पोर्ट है वो भी इन्होंने कहा है कि सेल कर देंगे या लीज पर रखवा देंगे। सर हमारे पास रहा क्या है? हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें वो ले लेंगे और हमें वो साइन करना पड़ेगा, हर चीज देनी पड़ेगी। उसके कुछ चला गया, सब कुछ चला गया तो पाकिस्तान के तो फिर अल्लाह ना करे 2 टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया में सबसे पीछे जा चुका है, इसके पास अब कुछ नहीं रहा और नहीं रहेगा। इसके हालात बहुत बुरे, अल्लाह ताला इसकी सेहत के इसके लिए अच्छा करेगा। और हम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हैं, अगर हम खुद नहीं चेंज हो। आपने एक बहुत अच्छी बात की है। आपकी ही बात से एक और बात याद आ गई कि अगर हम देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब हमसे स्पीच कर रहे होते तो ये कहते हैं, अभी हम देखें तो पेशावर के अंदर जो धमाका हुआ उस पर TTP की हुकूमत ने ये भाई कहा कि अगर हम देखें तो ये तालिबान का किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा कोई पड़ोसी मुल्क है जो इनको हेवंस प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद ये तालिबान यहाँ पर अटैक्स करवा रहे हैं। क्या समझते हैं? उनका इशारा इंडिया की तरफ था। आपको लगता है हर चीज का जिम्मेदार इंडिया को देते हैं? ये कहते हैं कि इंडिया से बढ़कर हमारे कोई दुश्मन ही नहीं है। क्या आपको लगता है इंडिया कर रहा है सब कुछ? सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी गई तो ये कहा कि इंडिया ने रोकी है, अगर पानी बंद हो तो कहते हैं इंडिया ने ये रोकी। देखें, ये चीजें ओवरलैप करते हैं और चीजों को मिक्सअप करते हैं। ऐसा नहीं होता। आप अपने मुल्क में रह रहे हैं, सिस्टम और सोल्यूशंस आपने खुद डेवलप करने हैं। अगर आप खुद ही सोल्यूशन नहीं दे पा रहे, और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस पाकिस्तान को चंद फैमिलीज चला रही है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाए, हर एक जैसा हकूक मिले, हर बंदे को एक जैसा खाना मिले, तो क्यों ना हर बंदा खुश हो। अब मार्केट्स में देखे बंदा ही कोई नजर नहीं आ रहा। शॉपिंग किसने करनी है? बाइंग पावर ही लोगों की खत्म हो गई है। अगर हम जस्टिस की बात करें 157, अगर हम वर्ल्ड करप्शन देखें तो 140 आज लिस्ट में आया है पाकिस्तान। मैं आपको बताऊं, यूरोप घूमा है, सारी जगह देखिए, छोटे छोटे मुल्क हैं, लाहौर से भी बड़े नहीं है यार। 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। रकबे के लिहाज से तीसरे चौथे 5वें नंबर पे पाकिस्तान मुल्क आता है। इतना बड़ा मुल्क है यार, इसको आप रोल रहे हो। खुदा का खौफ करो। नई हुकूमत होती है आपसे, जजों से नहीं होती। आपकी आर्मी में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, सॉरी टू से ये कहना पड़ता है। देखिए, ये चीजें जब तक साफ नहीं होंगी, शफाफ नहीं होगी, हमें अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा। जब तक हम अंदर से साफ नहीं होंगे ना, हम लोग हम ख्वार हो रहे हैं। हमारे बड़ों ने जो हमें ये गिफ्ट दिए हैं ना, वो हमने क्या पास ऑन आगे करना है। किसी भी इदारे में चले जाए, उस बंदे से बात करो, उस बंदे से बात करें यार, डिसीजन मेक करो भाई, मैटर्स को जस्टिस क्लोज करो। हमारे जस्टिस के अंदर पेंडिंग केसेस पड़े रहते हैं। आपको पता लाखों केसेस पेंडिंग है, और जज कितने हैं? अगर देखें ना, कुरान मजीद, कुरान पाक में भी ये इरशाद है कि जो मुल्क अदल इंसाफ पे नहीं चलता वो कामयाब नहीं होता, वो तबाह हो जाता है। तो हम तो वही है ना। सबसे बड़ी मोनोपोली है कि हम किसी बंदे को मौका नहीं देते यार। अगर आपने किसी को टॉप ऑफ द लाइन में, किसी को आपने बड़ी सीट पे बिठाया, उसको मौका तो दे। इमरान को बिठाया था, मैं इमरान का साथ नहीं देता, मैं किसी पार्टी के नहीं, वी आर न्यूट्रल्स। हम कभी साथ देते थे। इमरान खान जब आया था, यूथ के लिए आया, सब कुछ किया भाई, 3 साल उसको मौका मिला, फिर डिलीवर करता। अब ये तो नहीं है कि जी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। अजीब से लोगों को आपने मिनिस्ट्रियां दे दी, अजीब से लोगों को आपने साथ बिठा दिया, तो बहुत सारे लोगों का विजन चेंज हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इनको सबको स्टेप बैक करना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, वो आप हो सकती हैं, वो सिकंदर हो सकता है, वो भाई हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। अगर हम बात करें बाहर की, बात करें ना, बाहर अगर स्टेबिलिटी है तो क्या है, टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के बाद दूसरे को मौका दिया जाता है। कि पाकिस्तान में आज भी इतना पोटेंशियल है ना, ये मुल्क खत्म होने वाला नहीं है। हम डिफॉल्ट लगे रहते हैं ना, ये मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो सकता। हम बाद में भी आप मुझे याद कीजिएगा, ये मुल्क ने डिफॉल्ट नहीं होना, क्योंकि इतनी बड़ी
जो इकोनॉमी होती है, इतना बड़ा जो मुल्क होता है ना, जो एटॉमिक एनर्जी है, हम डिफॉल्ट नहीं हो सकते। आप एटॉमिक एनर्जी की बात करें, एटॉमिक बॉम्ब की बात करें, हाँ हमारे पास एक वही है सासा जिसकी बुनियाद पे हम बहुत ज्यादा कहते हैं कि हम एक एटमी ताकत है, वो भी सऊदी अरेबिया को सेल करने वाले थे। हाँ, हम अपने एटॉमिक जो एनर्जी है उसको यूज नहीं कर सकते। आए दिन तो बिजली गई रहती है। आपको पता है कि हम यूरेनियम से बिजली पैदा कर सकते हैं, हम कोल से बिजली पैदा कर सकते हैं। सबसे महंगी बिजली हम बना रहे हैं। हमें हमारे पे सैंक्शंस लगती हैं, हमें रोका जाता है, हमें वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि यार आपने इससे आगे नहीं जाना। तो क्यों नहीं जाना? क्योंकि हम एक मकरूज कौम है, हम पैसे ले ले खाते हैं। हमारा हालात ही है, हमने महीना चलाना होता है, यार तू पैसे दे दे, तू पैसे दे दे। 30 तारीख तक पहुंचते पहुंचते हमारी जेबें खाली हो जाती हैं। वही हाल हमारे मुल्क का है। जो एक इंडिविजुअल का हाल है वही मुल्क का है। देखिए अवाम कैसे खुश होती है। अवाम खुश होती है जब पूरी तरह से प्रोस्पेरिटी आती है, हर तरफ खुशहाली पैदा होती है, पैसे मिलते हैं। अब नौकरी में चले जाएं, मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने नौकरियां भी की हैं, क्या मिलता है नौकरियों के अंदर? फिर बिजनेस करने पड़ते हैं, बड़े बड़े बिजनेस, लाखों करोड़ों के लॉसेस भी किए हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे हम डिसाइड करते हैं कि दिस इज नॉट द कंट्री वी आर लिविंग, हमें अब्रॉड जाना चाहिए। फिर क्या जाए हम? यहाँ से छोड़ के, यहाँ पे हमारे अबाव अजदाद हैं, हमारे सब यहाँ पे पले बड़े, हम यहाँ से छोड़ के चले जाएं यार बाहर पे? फिर भी हमने थर्ड सिटीजन हमें कंसिडर किया जाएगा, जितने मर्जी भी कामयाब हो जाए। अपने मुल्क में हम शेर हैं, हम कामयाब लोग हैं। इनकी वजह से, इन जलील लोगों की वजह से हमारा ये हाल है। मैं सिर्फ आखिर में दुआ करना चाहूंगा कि अल्लाह पाक हमें शर्म आनी चाहिए, हम अपने गिरबानों में जाके, इन्होंने कुछ नहीं करना, बीइंग इंडिविजुअल लेवल पे अब आपने अपने को सोचे, रिश्वत लेनी बंद करें, ईमानदारी से काम करें और अपने मुल्क के बारे में सोचें। अल्लाह पाक कभी ना कभी हमें कामयाब कर देगा। इंशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।